एक 30 वर्षीय जज अमन कुमार शर्मा ने 2 मई 2026 को दक्षिण दिल्ली के सफदरगंज ग्रीन पार्क इलाके में अपने घर के बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनका शव बाथरूम में फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है, लेकिन जांच फिर भी जारी। अमन कुमार शर्मा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA के सचिव पद पर 18 अक्टूबर 2025 से तैनात थे। उन्होंने 2018 में सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे से BA LLB किया। जून 2021 में दिल्ली जुडिशियल सर्विस ज्वाइन की। JMFC और सिविल जज के रूप में उन्होंने काम किया। अमन कुमार शर्मा के द्वारा उठाया गया कदम और उसके कारण बना घटनाक्रम घरेलू विवाद और पुरुषों द्वारा सामना किए जा रहे मानसिक दबाव की चर्चा को फिर से सामने लाया। सवाल बेहद गंभीर है। आखिर दिल्ली जिला कोर्ट के एक 30 वर्षीय युवा जज ने क्यों अपनी जान दे दी? जज अमन कुमार शर्मा की बहन के ससुर कहते हैं, मैंने फोन पर अपने बेटे शिवम से बात की, जिसने मुझे बताया कि वे अमन को सफदरजंग अस्पताल ले जा रहे हैं, लेकिन जब तक मैं अस्पताल पहुंचा, डॉक्टर अमन को पहले ही मृत घोषित कर चुके थे। पुलिस को दिए गए अमन शर्मा के पिता के बयान के अनुसार घटना के एक दिन पहले रात लगभग 12 बजे अमन ने उन्हें फोन करके बताया था कि वह बहुत परेशान है और उसके लिए जीना अब मुश्किल हो गया। अमन के पिता उसी समय अलवर से निकल पड़े और रात लगभग 12 बजे वो दिल्ली पहुंचे। यहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि अमन का अपनी पत्नी के साथ झगड़ा चल रहा है। अमन ने अपने पिता को यह भी बताया कि पिछले 2 महीनों से उसे परेशान किया जा रहा है। अमन की पत्नी स्वाति एक न्यायिक अधिकारी है और उनकी बहन निधि मलिक एक IAS अधिकारी, जो अभी जम्मू में तैनात। अमन के अनुसार निधि मलिक उसकी जिंदगी में दखल दे रही थी और वह उसके घर परिवार को नियंत्रित कर रही थी। अमन के पिता ने बताया कि उनकी बहू ने उनसे कहा कि अगर आप यहां से नहीं गए तो वह पुलिस को बुला लेगी। अगली सुबह अमन के पिता ने अपनी बहू के माता पिता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनका फोन ब्लॉक कर दिया था। फिर घर में झगड़ा शुरू, इसीलिए अमन के पिता दूसरे कमरे में चले गए। उनके अनुसार स्वाति बहुत गुस्से में थी और चिल्ला रही थी, जबकि अमन रो रहा था। थोड़ी देर बाद शोर बंद हो गया। उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया, यह सोचकर कि झगड़ा सुलझ गया। जब कुछ समय बाद वह उन्हें देखने गए तो उन्होंने स्वाति से पूछा कि अमन कहां है, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसे नहीं पता। जब उन्होंने अमन के मोबाइल पर फोन किया तो उन्हें बाथरूम के अंदर से फोन बजने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी और अमन से दरवाजा खोलने को कहा। इसी दौरान युद्धवीर, जो स्वाति के चाचा हैं, और बहन निधि मलिक भी वहां पहुंच गए। उन्होंने बहुत कोशिश की, दरवाजे पर फर्नीचर से जोर जोर से मारा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तब पड़ोसियों ने उन्हें बताया कि साफ्ट में एक खिड़की है, इसलिए वे एक सीढ़ी ले आए। गार्ड शंकर सीढ़ी चढ़कर ऊपर गया, खिड़की तोड़ी, बाथरूम में घुस गया। उसने देखा कि अमन फंदे से लटका हुआ था। सवाल वही का वही है, क्या न्याय देने वाला खुद के साथ न्याय कर सका? प्रश्न अनुत्तरित।